तो शुरू करते हैं स्टोरी के इस पार्ट को। यहाँ पर हम देखते हैं जो पैरी होती है वो बोलती है कि मुझे 1 वीक के लगभग हो चुका है यहाँ डचेस में आए हुए, और मैं यहाँ पर ना धीरे धीरे जो सर्वेंट का वर्क है उस तरह से काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब कि यहाँ पर आई तो वो लेडी इन वेटिंग बन के थी, लेकिन उसे सर्वेंट का काम करना पड़ रहा है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो फेक लेडी उसे एज अ लेडी इन वेटिंग ऐसे नहीं करना चाहती है, और उसने ओपनली फर्स्ट डे पे ही डिक्लेयर कर दिया था। इसी वजह से उसे मोस्टली लोग जो हैं वो इनविजिबल की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट यहाँ पर हमारी पैरी उसे कौन क्या है ये कुछ कह सकता है, वो एक ग्रेट स्पाई है, इसी वजह से उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लड़ाना ही था। और यहाँ पर वो बोलती है एक गुड स्पाई होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सीमलेसली किसी भी ग्रुप में ब्लेंड होना आना चाहिए, और यह मेरी खासियत भी है। इसलिए मैंने लोगों को यहाँ पर बताया अपने असाइनमेंट के बारे में भी। मेरी असाइनमेंट में कुछ एरर आ गया है मेरे वर्क में, इसीलिए यहाँ पर मुझे काम नहीं मिला है। और यहाँ पर वो दूसरों की मदद करने लगी है सर्वेंट्स की, ताकि उनसे बातचीत कर सके और उनके साथ थोड़ा बहुत अटैच्ड हो सके ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तभी यहाँ पे पीछे से एक लड़का आता है जो कि बोलता है हैज़ल तुम यहाँ पर हो तो क्योंकि आपको पता है पैरी को, मतलब जो फेक पैरी है उसे पसंद नहीं है कि उसका नाम बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो उसने उसे हैज़ल नाम दे दिया है। वो उसे बोलती है हेलो। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर फिर से काम करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर वो बताती है कि मैंने हर तरह का काम करना स्टार्ट कर दिया छोटा मोटा कैसल में, और सून इनफ सभी लोग मेरे साथ अच्छे से बातचीत करने लगे और उसे देख के सभी खुश भी हो गए, क्योंकि यहाँ पर वो आती है काम करने के लिए और सभी की हेल्प भी हो जाती है। यहाँ पर वो बंदा उसकी हार्ड वर्क के लिए उसे लंच भी पैक करके देता है और लोग उसके लिए ओपन अप स्टार्ट होना हो गए। और यहाँ पर वो सोचते हैं इवन कि ये थोड़ा सा टेक्चुअल मूव है लेकिन फिर भी ये रिवार्डिंग इनफ है, और इसके अलावा मुझे डिलीशियस लंच भी मिल जा रहे हैं। और यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं किसी रीज़न से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गुड फीलिंग है आज। तभी वो जा रही होती हैं एंड यहाँ पर क्या होता है, 2 बंदे उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो लेडी इन वेटिंग है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो दूसरा जो होता है बंदा वो बोलता है लेकिन वो इस तरह के मैनुअल चोर्स क्यों कर रही है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना है जो लेडी पैरी है उसने उसे कास्ट असाइड कर लिया है, उसकी कोई वर्किंग नहीं है। यहाँ पर दूसरा बंदा जो चीकी सा बनता है वो उसे बोलता है कि वो ज़रूर ईजी होगी हैंडल करने के लिए, मैं जाता हूँ और उसे ट्रैप करता हूँ, और यहाँ पर वो आज रात मेरे पास आएगी। और यहाँ पर फिर जो हमारी होती है पैरी उसने तो ये सारी चीज़ सुन ली होती हैं, और यहाँ पर वो सोचती है कि आज का मेरा अच्छा दिन होने वाला था, ये मैंने अभी भी कहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तभी वो बंदा जो खुद को बहुत ही चीकी समझता था वो उसके पास जाता है। वो सोचती है देखो तो इन बास्टर्ड को, मैं हर एक चीज़ सुन सकती हूँ तुम फूल्स। और यहाँ पर वो पीछे से जाके उसे हेलो वगैरह बोलता है और यहाँ पर उससे बातचीत करने स्टार्ट कर देता है ताकि वो लड़की उसके झांसे में आ सके। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हैवी लग रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करूँ। तभी वो उसके हाथ से उस बकेट को ले लेता है उसके मना करने के बावजूद। यहाँ पर हमारी पैरी सोचती है उस लड़के को देख के ये वही कर रहा है जो वो करना चाहता है, मेरी तो बात भी नहीं सुन रहा है। वो अपने आप से ही बातें करने लग जाता है कि यहाँ पर नियरली ही है गार्बेज डिस्पोजल एरिया, तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। वो उसे थैंक यू बोलती है और वो सोचती है अपने मन में देखो तो सही कैसे जेंटलमैनली एक्ट कर रहे हैं और पीठ पीछे कैसी बात कर रहा था। तभी वो उसके काम में हेल्प कर देती है, वो भी उसे थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है ये कुछ भी नहीं है, बाय द वे तुम्हें यहाँ डची में रह के कैसा लग रहा है, तुम होली किंगडम से आई हो ना, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर एडजस्ट कर रही होगी, वैसे ही हार्ड होता है। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम थोड़ा से मेरे साथ बात करना चाहोगी ऐसे वाइन के ग्लास के साथ शाम को। तभी वो उसे बोलती है थैंक यू ऑफर के लिए, बट मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर ड्रिंक ही करूँ हर एक टॉम के साथ, हर एक डिक और हैरी के साथ, यहाँ पर उनका नाम होता है। और वो सोचती है उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बात करने की। वो उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि यहाँ देखो लिटिल मिस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर लेडी इन वेटिंग हो तो इसे तुम कुछ और ही बन गई। देखो तुम मेनियल टास्क कर रही हो, इवन कि लेडी ने भी तुम्हें यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं किया और मैंने काइंडली तुम्हारी हेल्प की, क्या तुम इस तरह से मुझे ट्रीट करोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ ऐसे बात करने की। वो उसे घूर के देखती है और बोलती है मैंने तो कुछ इतना ज़्यादा कहा भी नहीं है, और ये खुद के जो असली कलर्स हैं वो हम मुझे शो करने लग गया। तभी यहाँ पर पीछे से दोनों लड़के आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ प्ले नहीं करना चाहती, ऐसा लगता है लेडी इन वेटिंग के हाई स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर वो सब
जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर ना सभी को पता होता है जो हेज़ल है वो लेडी इन वेटिंग सिर्फ और सिर्फ नेम की है। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में, मुझे पता है वो लोग मेरे ऊपर लुक डाउन कर रहे हैं और यहाँ पर इधर से उधर इसीलिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं इधर से उधर जो मैनुअल टास्क हैं वो कर रही हूँ, बट ऑफिशियली मैं अभी भी लेडी इन वेटिंग हूँ। वो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते और जो वर्क मुझे दिया जाता है वो सर्वेंट से सेपरेट होता है और जो प्रिविलेज होता है वेटिंग का वो सिर्फ और सिर्फ नोबल लेडी को मिलता है और यहाँ पर किसी और को ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसीलिए यहाँ पर वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कोई स्टूपिड हूँ और यहाँ पर थॉटलेस हूँ और मुझे लगता है कि वो लोग फुलिशली ब्रेव बन रहे हैं। यहाँ पर मुझे उनके कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो जो बंदा पहले है उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था, अभी यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है और सोचता है और बोलता है कि इसे उसकी जगह दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर तभी कुछ हो जाता है, वो एकदम से रुक जाता है एंड यहाँ पर ना एक बंदा उसके आगे आ जाता है, वो बोलता है सर फिनिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा कैप्टन है मतलब कि उसका सेकंड ब्रदर वो वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उससे पूछता भी है कि कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो फ्लिंच हो जाते हैं कि फिनिक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि फिनिक्स उन्हें घूर के देखता है और हम देखते हैं फिनिक्स कैसा लग रहा है। असली में वो हैंडसम है लेकिन अभी उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है। इसी वजह से यहाँ पर उसने जो अपनी स्वॉर्ड्स फाइटिंग वगैरह है वो भी अभी के लिए बंद कर दी है। और यहाँ पर आपको तो पता ही होगा स्टोरी में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि उसकी हालत अभी कैसी है। उसे पीछे मुड़ के देखती है वो और सोचती है कि ये यहाँ पर कितने लंबे टाइम से खड़ा है और मैंने तो कुछ सुना भी नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो इस तरह से बिना साउंड के यहाँ पर आ चुका है। तभी वो देखती है उसके हाथों में अभी भी ड्रिंक होती है। वो सोचती है कि उसने ऐसे खुद को अल्कोहल की स्टेंट जो है मतलब कि अल्कोहल की स्मेल है उसे भी हाइड करना मैनेज कर लिया। ऐसा लगता है जो र्यूमर्स थे उसके बारे में कि वो एक सुपर ह्यूमन स्टेटस है उसका वो सच में ट्रू है। आपको पता होगा अगर कोई भी मैन जो स्वॉर्ड से ऐसे फाइट करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है उसमें तो उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक्स आ जाती हैं मतलब सुपर ह्यूमंस वाली, और उसके बारे में वही र्यूमर्स थे जो सच हैं। वो ऐसा सोच में पड़ जाती है एंड तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम लोग एक्सक्यूज्ड हो मतलब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी यहाँ पर हमारी जो पैरी है उसे ही देखती है और सोचती है कि वो तो परफेक्टली नॉर्मल लग रहा है, अगर वो ड्रिंक ना करे तो उसे घूर के देख ही रही होती है। वो सोचती है ठीक है मैं पहले थोड़ा सा स्तब्ध रह गई थी लेकिन अभी नहीं। फिर वो सोची है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसके बीच में मतलब उसके साथ ऐसे मिलूँगी और यहाँ पर उसका उसके साथ टकराव हो जाएगा। तभी सोचती है वो लेकिन क्यों वो मुझे ऐसा घूर रहा है। यहाँ पर फिर वो उससे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, क्या कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। वो सच में सोच रही होती है कि वो बिना वर्ड कहे मेरे ऊपर ऐसे घूर क्यों रहा है। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम सच में मेरी लिटिल सिस्टर जैसी दिखती हो। तभी वो उससे बोलती है कि हाँ मैं सच में जो लेडी पैरी है उसकी तरह दिखती हूँ, मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कहा भी है। लेकिन आप लोग मुझसे अभी क्या चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो यहाँ पर ना एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो उससे बोलता है कि कुछ नहीं बस अपना काम करो जो तुम कर रही हो। वो उससे बोलते ठीक है। फिर वो सच में पड़ जाती है कि मैंने सुना था कि वो ड्रिंक करता रहता है जब से उसकी सिस्टर यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी बैड शेप में होगा। मुझे लगता है ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है। तो हम देखते हैं पैरी अपना काम करने लग जाती है। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था 20 साल बाद जब मैं फिनिक्स को मिलूंगी तो यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। वो वहाँ पर बैठा रहा और यहाँ पर मुझे ऑब्जर्व करता रहा तब तक जब तक मेरा काम ना हो गया। वो सिंपली बस मुझे फॉलो करता रहा था उसका गेज़, और ऐसा लगता है कि वो मेरे बीच में किसी और को देख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर उसे लगा था कि वो फिर से उससे नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिनिक्स उसे फॉलो करता रहता है हर एक जगह पर, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर वो सोचती है कि पहली बार तो मुझे लगा कि बस वो बाय चांस है, मतलब पहली बार जब उसका टकराव हुआ था उस मीटिंग के बाद उसे लगा था कि कोइंसिडेंटल है, लेकिन उसके बाद वो रेगुलरली ही उसके पीछे ऐसे शो अप होता रहा और वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है। और यहाँ पर वो सोचिए कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट अभी हो रही होती है। वो सोचती है कि आज मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। हम देखते हैं फिनिक्स उसे पीछे बहुत ही जा रहा होता है और यहाँ पर तभी वो सोचती है कि मुझे ना ऐसे बॉदर नहीं होना है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई और होता तो मैं बॉदर होती भी नहीं, लेकिन ये फिनिक्स है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
जी, जो फ़िनिक्स है वो मेरे इतने ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हैं? और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हाउसवर्क कर रही हूँ, जैसे मेड सर्वेंट हूँ, बट उन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा जो मिशन है मुझे दिया गया था मैं उसे भूल चुकी हूँ और नेग्लेक्ट कर रही हूँ। मुझे कैसल पे अपनी आइज़ रखनी है, मैं स्पाई हूँ और यहाँ पर वो सोचती है आगे, इसलिए मुझे पूरे दिन भर पहले ये काम करने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी करनी पड़ती है। और इसके अलावा थैंक यू मेरी जो स्किल्स हैं उसकी वजह से यहाँ पर उसने जो अर्थ बीइंग जो बनाए थे उसकी वजह से उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर वो बताती है मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरे जो एबिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी आसान हो चुकी है। अर्थ बीइंग जो हैं वो दिखते तो डर्ट जैसे हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ चाइट और उसकी जो हेयरिंग है वो रियल टाइम के दौरान ऐसे मतलब कि दिखाते हैं, जैसे कि सर्विलेंस कैमरा होता है बिल्कुल वैसे ही वो सुन सकती है लाइव क्या हो रहा है कहाँ पर उनके थ्रू आउट। और यहाँ पर उसकी वजह से वो सभी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर कर रही है। एंड यहाँ पर वो आगे बताती है और इसके टॉप पे यहाँ पर हम देखते हैं जो बाकी की लेडीज़ होती हैं सर्वेंट, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि वो लेडी इन वेटिंग है जो कि होली किंगडम से यहाँ पर आई है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी डाउन अर्थ लग रही है। मैंने ये भी सुना था कि वो इधर से उधर जो कैसल है वहाँ पर जो मैनुअल टास्क है वो भी कर रही है। मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर उसके एग्ज़ाम में कुछ एरर वगैरह आ गया है। मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, लोग उसे सच में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहे हैं जब से वो यहाँ पर आई है, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी मिल जाती है। यहाँ पर हमारी जो होती है पैरी वो बताती है कि उसकी जो अर्थ बीइंग्स हैं मतलब जो उसने बनाए थे उनके अंदर ना बस थोड़ी सी एक अभी लैकिंग है। वो क्या है, अगर कोई भी पर्सन जो कि हाईली सेंस हो जिसके जैसे कि फिनिक्स और यहाँ पर उसकी पावर के साथ जो अर्थ बीइंग्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं सुपर ह्यूमंस की प्रेजेंस में, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं। और यहाँ पर वो सोचिए मैंने बहुत ज़्यादा जो वर्क है किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं अर्थविंग को यहाँ पर सभी जगह पर प्लांट करने के लिए। और यहाँ पर वो सोचिए कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर वो उसे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थविंग के डैमेज होने का खतरा है। वो सोचिए अगर इस तरह का पावरफुल मैन मुझे फॉलो करता रहा तो मैं पूरी अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाऊँगी। अभी मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये ना मेरे ऊपर से ध्यान हटाए और यहाँ पर मेरे आगे पीछे ना जाए। हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो होती है पैरी उसने ठान लिया होता है कि आज तो वो उससे बात करके ही रहेगी और उसे यहाँ पर हटा के ही रहेगी उसके पीछे करने से। और यहाँ पर वो ना वहाँ पर चटाई बिछाती है और उसे बोलती है बैठ जाओ और यहाँ पर वो बैठ जाता है। वो सोचती है इवन कि उसके बैठने का तरीका भी काफ़ी इरिटेटिंग है। फिर वो बोलते हैं लॉर्ड फिनिक्स तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या तुम इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी जो छोटी सिस्टर है उसे रिसेंबल करती हूँ? अगर ऐसा है तो तुम रियल लेडी पैरिन के पास क्यों नहीं चले जाते हो? यहाँ पर वो उसे बोलता है यहाँ पर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं होता है कि उसका ब्रदर अपनी ही लिटिल सिस्टर को ना देख पाए। यहाँ पर फिर वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर कॉन्साइंस है, इसी वजह से। यहाँ पर हम देखते हैं उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही अभी टेंस्ड होता है और स्टिफ हो जाता है। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि क्या तुम अग्री नहीं करती हो? तो इस चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर जो फिनिक्स है वो उससे बोलता है कि मुझे उसे नहीं देखना चाहिए अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी कॉन्सेंस बाकी है। यहाँ पर उसके बाद से उसने कुछ भी नहीं बोला और उनकी कन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाती है। यहाँ पर हमारी पैरी जा रही होती है, मतलब वो सोचती है कि उसके वर्ड्स जो हैं वो मेरे कानों में बज रहे हैं। इन द एंड मैं उसे बिल्कुल भी नहीं कह पाई कि मुझे फॉलो करना स्टॉप कर दो। तभी यहाँ पर वो जा रही होती है, उसके सामने एक लड़की आती है पिंक हेयर वाली। वो उससे बोलते तुम यहाँ पर हो? यहाँ पर वो उससे बोलती है हेलो तुम हेज़ल हो ना, न्यू लेडी इन वेटिंग? वो सोचती है कि ओ नो यहाँ पर कौन है जो मुझे ऐसे वार्मली ग्रीट कर रहा है, डचीज में ऐसा तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर वो उसे बोलती है वो बिल्कुल सही कर रहे थे, तुम बिल्कुल ही जो लेडीशिप है उसकी तरह दिखती हो, बिल्कुल एंजल की तरह। यहाँ पर वो सोचती है उसने मुझे डरा दिया, आखिर ये है कौन? और यहाँ पर वो किधर से आ गई और उसे मेरा नाम कैसे पता? तभी यहाँ पर वो सोचती है वेट अ मिनट, उसके पिंक हेयर हैं और आईज, और ये जो नाइट यूनिफॉर्म उसने वेयर की गई है ये येलवेरी की है। मतलब यहाँ पर इस लड़के का नाम येलवेरी है और यहाँ पर आप उसके नाम पे मत जाइएगा, मैं इसे बैरी बुलाऊंगी।
यहाँ पर पैरी बताती है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे बैरी के बारे में पता चला। वो ईस्टर्न एम्पायर से आई है एंड यहाँ पर कोई ऐसे ही लेडी इन वेटिंग नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर उसने मैनेज किया लेडी इन वेटिंग बनने के लिए। और यहाँ पर ना इसके अलावा उसकी स्वॉट स्किल्स की वजह से वो लेडी इन वेटिंग बनी है। और यहाँ पर बहुत सारी लेडी इन वेटिंग केयरफुली सिलेक्ट की गई थी उनके बैकग्राउंड वगैरह को कंसिडर करने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मली जो नोबल हाउस हैं वो एक दूसरे के साथ फैमिलीज में एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे की लड़कियों को ऐसे नोबल लेडी इन वेटिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर ना जो लेडी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के अलाउन चुनी गई है, उसके बैकग्राउंड की तरफ नहीं। तो यही है हमारी बेरी का केस। और यहाँ पर इसी वजह से वो और भी ज़्यादा खास बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है काउंट अपनी बेटी को लेके कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। हालांकि वो फेक लेडी पेरी है, फिर भी यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे से उस लड़की को चूज़ किया है जो कि काम आए, ना कि वो लड़की जिसके साथ उन्हें ऐसे मतलब लिंक क्रिएट करने हैं। यहाँ पर वो सोचती है लेकिन इससे मेरे साथ क्या ही बिजनेस है। तो फिर वो उससे बोलती है, अच्छा क्या तुम मिस बेरी हो बाई चांस। वो उसे जल्दी से बात करने लग जाती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम मुझे येलो बेरी बोल सकते हो। और यहाँ पर वो उससे बोलती है, हम लेडी इन वेटिंग हैं, हम इक्वल हैं। यहाँ पर फिर वो उससे बोलती है, इवन कि तुम्हारी स्किन भी नोबल जैसी है। यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा बोलती है। फिर वो उससे बोलती है, एनीवे मिस हेजल, मैंने अभी तक जो तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी है तुम्हें वो करते हुए नहीं देखा है। क्या तुम्हें नहीं मिली? तो ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ हैंग आउट करो। फिर वो उसे देखने लग जाती है। फिर वो उससे बोलते हैं, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम फ्रेंड्स बन जाएं। फिर वो सोचती है, क्या वो यहाँ पर इसीलिए आई है इतनी छोटी सी बात के लिए? मुझे लगा कि यहाँ पर वो मुझे हेट करेगी, क्योंकि वो भी ऐसे पैरी के क्लोज सर्कल का पार्ट है। फिर वो उसे बोलते हैं, क्यों नहीं। यहाँ पर वो सोचती है कि वेल हैंग आउट करने से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर अगर सच में वो हैंग आउट करने लगी है मेरे साथ तो मैं जान पाऊँगी कि आखिर वो किस मकसद से मेरे पास आई है, मतलब कुछ मकसद भी तो हो सकता है उसका। तभी हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं और उसे देख के वो सोचती है अपने मन में कि वो इतनी सिंपल है जितना मैंने सोचा था, उससे भी ज़्यादा। वो सोचती है कि प्रोबेबली वो मेरे साथ नाइस है क्योंकि मैं पैर की तरह दिखती हूँ। वो ऑब्वियसली अडोर करती है उसकी मिस्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होगा अगर उसे नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ पर वो सोची है कि उसका जो बिहेवियर है वो मुझे और भी सस्पिशियस लग रहा है जितना मैंने अभी तक उसे जाना है। और यहाँ पर ना वो सोची है कि बैरी को उसकी मिस्ट्रेस से इतना ज़्यादा फॉन्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करने के बाद काफ़ी दिनों तक उसे पता चल जाता है उसके नेचर के बारे में। वो सोचती है कि यहाँ पर बैरी एक अच्छी लड़की है, यहाँ पर उसके क्लोज रहना प्रॉब्ली उसके भी काम आ सकता है उसके इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पर हम देखते हैं जो बैरी है वो उससे बोलती है, मैंने सुना है तुम यहाँ पर दूसरे काम कर रही हो, मतलब कि दूसरे लोगों का इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो। वो उससे बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं कर सकती हूँ। फिर वो उससे बोलती है आगे कि मैं नाइट ट्रेनिंग के अंडर गई थी एकेडमी में, तुम्हें पता है। फिर वो खुश हो जाती है। वो उससे बोलते हैं, क्या नाइट ट्रेनिंग, ये तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर वो उसे आगे बोलती है कि तुमने कहा था तुम कॉमनर हो लेकिन फिर भी तुमने ये किया। यहाँ पर वो सोचती है कि मोस्ट जो आइडेंटिटी है वो मेरी खुद की बनाई हुई है, बट ये पार्ट ट्रू है। मैं एकेडमी में गई थी और ना तो मैंने सिर्फ मिशन को कंप्लीट किया बल्कि मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पर गई थी। और यहाँ पर वो सोचती है मैं हमेशा से ही दूसरी की जो अपीयरेंस है उसके अंडर रहती थी और यहाँ पर कोई ना कोई अपीयरेंस वो उधार के रखती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी जो आइडेंटिटी है कोई भी उसके साथ नहीं कनेक्शन होती थी। लेकिन जो पेरेंट की ये वाली आइडेंटिटी है वो काफ़ी उसकी खुद की पर्सनालिटी और खुद की रियल आइडेंटिटी से मिलती जुलती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जो मेलो और हर मेजेस्टी ने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा था उसके बाद उसने ये सब किया था। और यहाँ पर जो है पैरी उसे बचाने के लिए भी कि कहीं कभी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर उसे जो ट्रेनिंग है वो मिली थी ताकि वो खुद को बचा सके। वो सोची है कि थैंक्स टू दैट अभी यहाँ पर जो फॉर्मर ड्यूक है वो यहाँ पर मुझे डिस्कवर कर पाया और मैं डचेस में आ गई। और वो सोचती है कि वैसे मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे एकेडमी के थ्रू आउट पता करेगा। यहाँ पर वो उसे बोलती है, अच्छा तो तुम्हें अभी नाइट की ट्रेनिंग मिली है। फिर वो उसे बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम सर फिनिक्स को क्यों नहीं बोलती तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने के लिए, उससे अगर तुम लेसन ले लोगी तो रिज्यूमे में बूस्ट करने में हेल्प करेगी अगर तुम कहीं भी जाओगी नौकरी करने के लिए। फिर वो उससे बोलते हैं कि मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर वो उससे बोलती है कि क्यों नहीं, वो लोग कह रहे थे जो भी अराउंड हैं हमारे सर्वेंट्स वगैरह कि वो आपको फॉलो करता रहता है पूरे दिन भर। वो उससे बोलती है कि वो ना
सर फिनिक्स इसीलिए जब भी मेरे अराउंड होते हैं मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। जैसे ही वो बोल रही होती है तभी हम देखते हैं फिनिक्स वहाँ पर आ जाता है और उसने ये बात सुन ली होती है। हमें पता चल गया था कि जैसे ही उसने बोला था कि उसके यहाँ पर होने से मतलब मेरा अराउंड होने से मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, तो यहाँ पर उसकी बात को फिनिक्स ने सुन लिया होता है एंड यहाँ पर हमारा सीन अभी शिफ्ट होता है। अभी हम देखते हैं हमारी जो होती है पैरी वो अपना काम कर रही होती है। अभी वो जो लड़का फिनिक्स है वो अभी भी उसके पीछे बैठा होता है और उससे बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वहाँ पर लेडी वेरी को देखने के लिए गया था, तुम्हें देखने के लिए नहीं गया था। वो बेसिकली यहाँ पर बातें बना रहा होता है। वो अपने मन में सोचे, हाँ मुझे पता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कितनी बार तुमने वो ऑलरेडी मुझे कहा गया है और मैं सुन चुकी हूँ, तो प्लीज़ अभी तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। वो उसे बोलती है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बस तुम ही वहाँ पर जा रही हो, यहाँ पर मैं जाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या तुमने नहीं सुना? वो सोचती, श्योर मैंने मिस्टेक कर दी डाइनिंग हॉल में, मैं केयरलेस थी। और यहाँ पर वो सोचिए, लेकिन इससे सुनने के बाद मतलब जैसा मैंने बोला था कि मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, उससे सुनने के बाद जो नॉर्मल पर्सन है वो किसी को भी फॉलो करना बंद कर देते हैं अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी प्राइड बाकी होती है। लेकिन ये जो फूल है वो अभी भी मुझे टेल कर रहा है और उससे भी ज़्यादा क्लोजली। और यहाँ पर वो सोचिए, इस रिज़ल्ट के कारण जो लोगों के साथ वो हेल्प करती थी काम करने के लिए, वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रही थी। जैसे कि अभी हम देखते हैं वो लड़के के पास जाती है उस आदमी के पास काम के लिए, यहाँ पर वो उसे काम देने ही जा रहा होता है कि तभी फिनिक्स को वो पीछे देख लेता है और उससे बोलता है कि लॉर्ड फिनिक्स आप यहाँ। तभी यहाँ पर वो सोचिए, ये तो अभी रेगुलर सा हो चुका है। वो जहाँ पर भी जाती है लॉर्ड फिनिक्स आने लगता है, जिसकी वजह से टेक्निकली वो सोचिए ये मेरा फॉल्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बैड लग रहा है लोगों को ऐसे डराने के लिए। लेकिन क्या मेरे पास कोई चॉइस है? ये जो फूल है वो खुद ब खुद यहाँ से पीछे हटता ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं फिनिक्स के उसके अराउंड होने पर वो किसी से बातें भी नहीं निकलवा सकती है। तभी यहाँ पर वो सोप करने लग जाती है। वो उससे बोलती है, मैं कहीं भी अकेले ही चली जाऊँगी, मतलब यहाँ पर कोई भी ना हो, तो क्या तुम मुझे ऐसा टास्क दे सकती हो? तो यहाँ पर वो जो मेड उसे ऑलराइट बोलती है एंड फाइनली वो लॉन्ड्री के लिए यहाँ पर चली आती है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अभी भी फिनिक्स उसका पीछा कर रहा होता है। वो सोचती है, स्टिल मुझे अभी भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को स्क्रीम करते हुए देख के। तभी यहाँ पर ना पीछे से वो अभी भी मम्बल कर रहा होता है। उससे बोलती है, पैरिस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पिलो की जैसे दिखती थी जब वो छोटी होती थी। वो बहुत ही अडॉरेबल थी, लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती थी और डेफिनेटली कोई उसे किडनैप करना चाहता था। यहाँ पर पीछे से वो उसे अपने मन में सोचे, ऑफ कोर्स मुझे इसकी नॉनसेंस को भी सुनना पड़ रहा है, बट मुझे लगता है अगर ये अच्छा होगा कि अभी भी यहाँ से चला जाए। फिर वो उसे उसके बारे में और भी ज़्यादा उसकी जो बचपन की स्टोरीज़ हैं वो सुनाने लगता है कि एक बार मैंने उसे आइसक्रीम दी थी लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाई थी, लेकिन वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी और मेरे ब्रदर और मैंने जो पूरी हमारे जो हेड्स टुगेदर किए और यहाँ पर एक बिग बाइट उस आइसक्रीम की ले ली। वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि आज तुमने कितनी बॉटल वाइन की पी हैं? यहाँ पर फिर वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे आगे बोलता है, पैरी यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आइज से देखने लगी एंड यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर वो आगे उसे बोलती है, तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कुछ खाने का, तुम ऐसे बस ड्रिंक करते रहते हो। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचती है, एक दिन जो फिनिक्स है वो सडनली जो पेरिन है मतलब उसके बारे में उसकी बचपन की स्टोरी सुनाता गया और वो सभी लोग वो ऐसी स्टोरी थी कि जब वहाँ पर वो क्यूट और काइंड पेरेंट की बात करता है जब वो बच्ची थी। यहाँ पर वो आगे उससे बोलती है, पैरी बहुत ही ज़्यादा जनरस थी और यहाँ पर इवन के जब हमने उसके साथ ऐसा किया, उसका जो आइसक्रीम है वो खा लिया, तब भी उसके बाद भी वो हमारे साथ स्नैक्स शेयर करती रही। यहाँ पर वो आगे उससे बोलते हैं, सम टाइम वो इवन कि अपना हैंड भी आगे कर देती थी जो कि ऑलरेडी उसने अपने मुंह में डाला होता था, वो स्टिकी होता था। और यहाँ पर वो सोचती है, वो डेफिनेटली जनरसिटी की डेफिनेशन है। यहाँ पर हमारी जो रियल पैरी है वो सोचती है कि उसे ज़्यादा ही ज़्यादा है मेरे चाइल्डहुड के बारे में, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा उसके पास मेमोरीज़ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलता है, मेरी स्वीट लिटिल सिस्टर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अपनी सिस्टर से प्यार करता है, लेकिन वो फेक पैरी के पास क्यों नहीं जाना चाहता? तो वो गिल्ट की वजह से नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो बोल रहा था उसे, क्योंकि अगर किसी के पास थोड़ी सी भी कॉन्शियस हो वो उसके पास नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली ने छोटी सी पैरी के साथ क्या किया था। यहाँ पर वो गिल्टी होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे फेस नहीं करना चाहता। उसे देखती है वो और वो सोचती है कि तुम यहाँ पर
जितना रोमांस करना चाहते हो उतना कर सकते हो, बट इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि इससे उसके दिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर हम देखते हैं फाइनली वो अपने रूम में आ जाती है। वो सोचती है कि फाइनली अभी बहुत ज़्यादा टायरिंग डे के बाद मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी जो पैरी है वो थकने के बाद अपने बेड पे आ जाती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि मैंने अभी सभी जो इन्वेस्टिगेशन है नेसेसरी वो कर ली है और बस एक काम रह गया है, वो है इम्पोस्टर को एक्सपोज करना। लेकिन सिंपलेस्ट वे होगा कि मैं उन्हें अपना अर्थ मैजिक दिखा दूँ। और यहाँ पर वो सोचती है, लेकिन यहाँ पर वो सच में कोई ऑप्शन नहीं है। वो सोचती है अगर मैंने ऐसा किया तो वो सोच में पड़ जाती है कि मैं उन्हें आके कहूँगी कि मैं एक्चुअली में रियल पैरी हूँ और अभी मेरी जॉब हो चुकी है, तो मुझे अभी होली किंगडम में वापस जाना है। एंड बाय बाय कह के वहाँ से चले जाती है। वो सोचती है मैं पॉसिबली ऐसा नहीं कह सकती और वहाँ से नहीं जा सकती, और इससे अलावा वो मुझे जाने देंगे नहीं इजीली। वो सोचती है और जो फेक लेडी है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे सोचना है, मुझे उन लोगों के बारे में भी सोचना है जिसने उन्हें सपोर्ट किया, मतलब कि वो अकेली तो ये सब नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि थैंक्स टू मेरी अर्थ विंग्स कि मैंने अभी अपना जो टारगेट है उसे नैरो डाउन कर दिया है, बट अभी भी मुझे फुल प्रूफ चाहिए उसे अनमास्क करने के लिए। तभी वो सोचने में पड़ जाती है। तभी यहाँ पर वो सोचती है पैरी अभी अपने रूम में होगी, है ना। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि उसने जो अर्थ विंग है उसकी रूम के अंदर भी डाले थे। वो सोचती है कि ये ज़रूर मेरे लिए यूज़फुल होगा अगर मैं यहाँ पर उसे देखूँ अभी वो क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं बिल्कुल जैसे कैमरा होता है ना, सर्विलेंस कैमरा, ऐसे लाइव वो वाली चीज़ उसके सामने आ जाती है। अर्थविंग उसकी आंखें बन जाती हैं और कान भी। तभी वो देखते हैं उसके रूम में कुछ भी नहीं है। वो सोचती है कि वो यूजुअली अपने रूम में होती है इस टाइम के दौरान, लेकिन वो कहाँ गई, मे बी वो अपने वॉशरूम में हो। तभी यहाँ पर उसके वॉशरूम में भी वहाँ पर अर्थविंग उसने डाला होता है और यहाँ पर वो उसे जहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर वो फ्लिंच हो जाती है। हम देखते हैं वो क्या देख लेती है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। वहाँ पर ना जो फेक लेडी है वो बैठी होती है और अपनी आंखों में ना कुछ डाल रही होती है। उसकी आंखों में से जो पानी है वो यहाँ से गिर रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसे काफ़ी पेन भी हो रहा है। वो सोचती है आखिर वो कर क्या रही है। हमें भी यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। तो इस चैप्टर में देखते हैं जो वो फेक होती है पैरी, वो अपनी आंखों को टच कर रही होती है और उसमें कुछ लगा रही होती है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा होता है। एंड यहाँ पर वो हमारी जो पैरी होती है जो उसे देख रही होती है वो सोचती है वो ऐसे अपनी ब्लीडिंग जो पीपल्स हैं उन्हें अपने ऐसे हाथों से कैसे टच कर रही है। वो फ्लिंच हो जाती है उसे देख के। फिर वो सोचती है और या फिर वो कुछ अप्लाई कर रही है जो वो कॉर्नर में पड़ा है। और यहाँ पर वो सोचती है उसके रिएक्शन से जज होता है ये कोई जो एवरेज कुछ नहीं है, वो कुछ ज़रूर है ऐसा। और यहाँ पर वो सोचती है अगर ये फिर भी उसे अप्लाई कर रही है पेन के बावजूद भी, तो मतलब ये मैंडेटरी पार्ट होगा उसे ऐसे पेरेंट की जैसे दिखने के लिए। और वो सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है, इसी वजह से उसकी जो आई कलर है वो चेंज हो रहा है। आफ्टर ऑल जो पर्पल आइज़ हैं वो जेनेटिकली काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं और ओनली कभी ही एक ही केस मैनिफेस्ट होता है काफ़ी टाइम बाद। और यहाँ पर पता चलता है जो पर्पल आइज होती हैं वो बेबी गर्ल्स की तरफ पास आउट होती हैं और जिनकी जो मदर्स हैं उनने स्वॉर्ड में ऐसे मास्टर्स किया होता है। एंड यहाँ पर इसलिए वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं बिकॉज किसी के पास पर्पल आइज होती हैं वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाते हैं। वो सोचिए मैंने फर्स्ट टाइम में सस्पेक्ट किया था कि उसके जो आई कलर हैं उस पे ही, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पेरेंट है उसकी सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक है वो उसकी आइज़ ही हैं और उसके हेयर हैं। परहैप्स वो सोचती है कि वो जो कोई ऑइंटमेंट है वो कोई एवरेज ऑइंटमेंट नहीं है, उसमें मैं एडवांटेज ले सकती हूँ अगर वो मेरे हाथ में लग जाए। तभी वो फ्रीज हो जाती है। वो सोचती है यस अगर मैं सभी को शो कर दिया कि वो फेक कर रही है अपने आई कलर को ताकि वो पेरेंट बन सके, तो डेफिनेटली वो उसका इम्पोस्टर होने का पता चल जाएगा एंड प्रूफ भी होगा। एंड अगर मैं लकी हुई तो मैं भी यहाँ पर अनकवर कर लूँगी कि किसने उसे अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट दी है। वो सोचती है ठीक है अभी मुझे पता चल गया है। वो खुश हो जाती है। वो सोचती है इससे मैं 2 वर्ड्स को एक ही स्टोन से किल करूँगी। यहाँ पर वो सोचती है मैं ग्लैड हूँ कि मेरा जो प्लान है वो सही जा रहा है। पर वो सोचती है लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका भाई होता है फेनिक्स, वो यहाँ पर अभी तक होता है एंड उसे लिटिल पैरी की स्टोरी सुना रहा होता है। एंड उसके चैप्टर को देख के वो सोचती है मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि अभी मैं इसका क्या करूँ। वो काफ़ी अनॉयड होती है एंड यहाँ पर उसका भाई तो
यहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसे ही बैबल करता जा रहा होता है बिना उसके सुने। एंड उस बचपन की सारी जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, जो छोटे से छोटा इंसिडेंट होता है, वो भी उसके साथ शेयर करता है, लेकिन वो काफ़ी अनइंटरेस्टेड होती है। वो उससे बोलती है, उस थोड़ा बहुत जवाब देती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि जो पैरी है वो थोड़ा सा जो फूड्स हैं जो कि कड़वे होते हैं उन्हें वो लाइक करती थी, और यहाँ पर मैं फर्स्ट था जिसने उसे पता किया था। एंड यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलता है। यहाँ पर पैरी अपने मन में सोचती है ये मेरा फॉल्ट है कि मैं उसे एंटरटेन कर रही हूँ। फिर यहाँ पर वो लॉन्ड्री कर रही होती है, क्योंकि लॉन्ड्री उसे अकेली करनी होती है, क्योंकि बाकी के सर्वेंट डर जाते हैं उसके होने से, मतलब फिनिक्स के उसके साथ होने से। यहाँ पर वो बोलती है माय लॉर्ड, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड थे लेडी पैरेंट के? ये सुन के वो फ्लिंच हो जाता है। फिर वो उसे बोलती है अगर तुम इतना ज़्यादा उससे प्यार करते थे कि तुम उसके बारे में हर दिन ब्रैग करते रहते, तो तुम जाओ और जाके उसे देख क्यों नहीं लेते? अगर तुम उसे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे एक स्टैंड इन के बजाय उसे जाके बोलो ना ये सब। यहाँ पर वो उसकी बात सुन के साइलेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि फादर एंड जो लैरेन मतलब उसका बड़ा भाई कैसे कर रहे हैं, वो कितने ऐसे शेमलेस हो सकते हैं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं उसका मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो उससे आगे बोलते हैं उनने खुद ही उसे गिव अप कर दिया था, उसके हाथों को दूसरे लोगों को दे दिया था। उसकी हालत ऐसी हुई उनकी वजह से, मतलब हमारी फैमिली की वजह से, लेकिन अभी वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। उन्होंने पहले उसे कास्ट आउट कर दिया जब वो बहुत ही ज़्यादा लोनली थी, वो छोटी बच्ची थी, और यहाँ पर अब वो लोग थे जिसने उस छोटी बच्ची को वहाँ से फेंक दिया था, और अभी यहाँ पर वो उसके साथ ऐसा अटैच फील कर रहे हैं, वो पुअर चाइल्ड। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि अगर मैं अभी सोचूं तो फिनिक्स हमेशा ही उस पैरी के बारे में बात करता है जब उसे किक आउट किया गया था, मतलब उससे पहले, और जो सारी स्टोरी है वो उसकी अर्ली चाइल्डहुड की है। उसने कभी भी उस फेक लेडी के बारे में तो कभी बात ही नहीं की जो यहाँ पर ग्रोन वुमन के तौर पे आई है। वो सोचती है इवन दो कि वो बहुत ही ज़्यादा लव्ड करता है उससे, और यहाँ पर ना वो सोचती है फिर भी वो वहाँ पर नहीं जा रहा है। हम श्योर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो फ्रॉड है, उसे इस बारे में पता है। अगर उसे पता होता ना तो वो डेफिनेटली उसे प्राइस पे करने को बोलता फेक होने के लिए। और यहाँ पर वो उसे देखती है, सोचती है, ऐसा लगता है जो फेनिक्स है वो अभी भी पास्ट में अटका हुआ है, उस टाइम के दौरान जब जो एक्सर्स फैमिली थी वो हैप्पी फैमिली थी। यहाँ पर वैसे फिनिक्स की बात भी सही है, उसके फादर और ब्रदर काफ़ी ज़्यादा सेमलेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो आगे बोलती है उसने उन जो मेमोरीज़ हैं उन्हें अपने दिल में ही दबा रखा था और अपना बेस्ट ट्राई किया था अपनी लाइफ के साथ जाने के लिए, बट जब लेडी यहाँ पर आई तो यहाँ पर हर एक चीज़ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जो पैरी है वो बोलती है कि जो फिनिक्स की करंट मेंटल स्टेट के साथ अगर उसे पता चला कि लेडी जो है वो इम्पोस्टर है, तो फिनिक्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाएगा, मैड हो जाएगा, और उसे हर्ट करने का ट्राई करेगा। तभी वो सोच रही होती है, तभी वो बोलता है हे यू। यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तो ये आप सही सोच रहे हैं, अभी तक फिनिक्स को उसका नाम भी नहीं पता था, और यहाँ पर फाइनली वो उसका नाम उससे पूछ रहा है, तो वो फ्लिंच हो जाती है। फिर वो स्माइल करके उससे बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे पूछोगे। और फिर वो बोलता है मेरा नाम हेज़ल है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम कैसा किसने रखा? क्लियरली उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा तुम्हारा नाम रखते वक्त। वो सोचती है वेल वो तुम्हारी फेक सिस्टर है जिसने मुझे ये नाम दिया था। फिर वो सोचिए क्योंकि उसने अभी मेरे नाम को पूछा है, मे भी उसने डिसाइड कर लिया है कि अभी वो स्टैंड इन के तौर पे मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करेगा। होपफुली वो मुझे ऐसे फॉलो करना भी बंद कर दे, लेकिन ये सिर्फ उसकी विशफुल थिंकिंग थी। तभी वो उठने लगती है और उससे बोलती है अगर तुम्हारा बात करके हो गया तो मैं अभी चलती हूँ। तभी वो उसे उसका नाम लेता है वेट हैज़, और यहाँ पर हैज़ कहते ही वो रुक जाता है। फिर यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या था, ज़रा फिर से बताओगी? मतलब वो उसका नाम भूल जाता है। वो भी सोचती है कि उसने इतनी जल्दी मेरा नाम भुला दिया। फिर वो उससे आगे बोलते हैं अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें कैसे लगता, मतलब कि ऐसा जब वो लोग तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? वो सिर्फ ऐसे पूछना चाहता है, वो जो अपने जो थॉट्स होते हैं उसे किसी के साथ मैच करना चाहता है। वो उससे आगे बोलता है कि अगर तुम सच में पेरेंट होती, सपोज करो तो तुम अपनी फैमिली को ऐसे देख रही हो इतने टाइम के बाद जिसने तुम्हें अबेंडन कर दिया था, तो तुम्हें कैसे फील होता? उसके थॉट्स जनरली जानना चाहता था, जेन्युइनली। वो सोचती है अपने मन में कि मैं अभी उसे रियल आंसर दे सकती हूँ उस क्वेश्चन का। फिर वो उससे बोलती है ऑब्वियसली। तभी यहाँ पर वो कुछ आंसर दे पाती, पीछे से एक सर्वेंट आता है और उससे बोलता है कि लॉर्ड
और यहाँ पर लेडी आप यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है वो कैप्टन है यहाँ पर स्पैरो गार्ड का। और यहाँ पर तभी जो फिनिक्स है वो उससे बोलता है हेलरिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसे देख के वो सोचती है हेलरिक क्या वो कैप्टन नहीं था गार्ड्स का, ये फाइनेस्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्स था ईस्टर्न एम्पायर का। और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या ये यहाँ पर फिनिक्स को देखने के लिए आए हैं। तभी जो वो बंदा होता है वेलो उसे बोलता है जो लॉर्ड लैरन है उसने कहा है कि तुम दोनों जाओ और उसे प्राइवेट डिनर में ज्वाइन करो। हम देखते हैं यहाँ पर डिनर सेट हो जाता है और यहाँ पर वो जो हेलरन वो उससे बोलता है मिस हेज़ल नाइस टू सी यू अगेन, थैंक यू मेरी सडन इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने सुना है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि मेरे ब्रदर के कारण, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है मेरी अप्रिसिएशन शो करने के लिए जो भी तुम एफर्ट्स लगा रही हो। यहाँ पर वो तो स्वेट में हो जाता है और यहाँ पर वो उससे बोलती है ठीक है। यहाँ पर वो सोचता है और कुछ आगे बोलता है फिनिक्स लैरन तुम्हारा मतलब क्या है वेवर्ड से। यहाँ पर फिर आगे उससे बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें ड्रंकन कहना चाहिए, तुम कैसे ड्रिंक में करते रहते हो पूरा दिन भर। यहाँ पर वो सोचती है लैरन एक्सर वो कम्प्लीटली उसने मुझे उस दिन इग्नोर किया था बट अब सडनली वो मेरे साथ ऐसे खाना खाना चाहता है। यहाँ पर वो सोचती है प्लस उसने सिर्फ मुझे ही नहीं मतलब यहाँ पर फिनिक्स को भी इनवाइट किया है और यहाँ पर हम तीनों हैं, लेकिन उसकी रियल सिस्टर मतलब जो भी फेक पैरी बनी हुई है वो लेडी को नहीं बुलाया। क्या उसने सच में मुझे यहाँ पर थैंक यू के लिए बोला है या फिर यहाँ पर कुछ और है। फिर वो उन दोनों को देखती है कि वो दोनों काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। वो सोचती है कि ऐसा लगता है ये दोनों काफ़ी अच्छे से घुल मिल रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उतने ज़्यादा। यूजुअली जो ब्रदर्स होते हैं नोबल फैमिली में वो हमेशा ही किसी न किसी राइवली में होते हैं इंगेज। यहाँ पर फिर वो याद करती है फिनिक्स ने कहा था कि वो सेमलेस कैसे हो सकते हैं कि अभी वो पैरी के साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि उनके बीच में सभी शुरू से ही ठीक था। यहाँ पर वो सोचती है फिनिक्स के वर्ड्स को याद कर दे कि कैसे उसने उसके फादर और ब्रदर को शेमलेस बोला था। वो सोचती है उस वर्ड्स को सुनने के बाद मुझे लगा कि वो बैड टर्म में होंगे। फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि फैमिली हमेशा फैमिली ही रहती है नो मैटर कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर वो खाना खाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ना जो वहाँ पर फेक लेडी है उसे भी ये न्यूज़ पढ़ती है कि लैरन वहाँ पर डिनर कर रहा है और यहाँ पर वो अकेले डिनर कर रही होती है। फिर यहाँ पर वो बोलती है क्या तुमने क्या कहा। तभी उसकी जो लेडी इन वेटिंग है वो उससे बोलते हैं मुझे ये बोला गया था कि वो प्राइवेट डिनर कर रहा है लॉर्ड फिनिक्स और मिस हेज़ल के साथ। यहाँ पर वो आगे बोलते हैं मुझे बिलीव नहीं कर रहा, वो मुझे कैसे ऐसे लीव आउट कर सकते हैं। और वो यहाँ पर रोने लग जाती है और यहाँ पर वो आगे बोलती है अगर सोचूं तो मुझे ये भी बताया गया था फिनिक्स जो काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर वो उसे आगे बोलते हैं इंडीड वो अभी पहले से ज़्यादा लेस ड्रिंक कर रहा है। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या मैं इनफ नहीं हूँ उन दोनों के लिए। तभी वो जो लेडी इन वेटिंग है वो वहाँ पर खड़ी रहती है। फिर यहाँ पर उसका ऐसे मूड को देख के वो भी टेंस्ड हो जाते हैं। फिर वो अपने मूड को सही करके थोड़ी स्माइल करके उससे बोलते हैं नहीं डोंट माइंड, मैं बस पहले अपनी ईटिंग फिनिश करती हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने का रिएक्ट करती है। तभी यहाँ पर जो लेडी इन वेटिंग है वो उसे बोलती है लेडी, यहाँ पर वो देखते हैं हम वो जो लड़की है उसके एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं। वो सोचती है हेज़ल हेज़ल मतलब वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं हेज़ल के साथ। वो सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को अपने लुक्स के साथ ऐसे करने की। तुम्हारा फेस जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है उसकी वजह से मेरे जो दोनों ब्रदर्स हैं तुम्हारे साथ एंगेज हो रहे हैं। तुम्हें अपनी प्लेस का पता होना चाहिए, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी नज़र आती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लेडी है ना वो अभी ऐसे रिएक्ट कर रही होती है। वो सोचती है काम डाउन, अभी मुझे अपने एक्ट पे फोकस करना है। अभी यहाँ पर उस लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क हैं। फिर वो उसे बोलती है लूसियन, तो हमें उस लेडी इन वेटिंग का नाम पता चलता है, उसका नाम लूसियन है। वो उससे बोलती है कि तुम्हारी मैरिज टॉक यहाँ पर कैसे चल रही है। वो उससे बोलते हैं कि उन्होंने कहा है जो लॉर्ड हॉन्टन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। यहाँ पर ना वो जो मैरिज टॉक है उसके बारे में हो रही होते हैं, मतलब कि यहाँ लेडी पैरेड की बात हो रही है। वो उससे बोलती है आई एम ग्लैड इसे सुनने के बाद। फिर वो उससे आगे बोलता है कि तुम्हें कब लगता है कि वो और पेंडेंट क्या कब वो यहाँ पर वापस आएंगे। वो उससे बोलते हैं कि मुझे लगता है 1 मंथ के अंदर। यहाँ पर वो खुश हो जाती है। वो सोचती है हॉन्टन वेंडन यहाँ पर ना वो डचेस में बहुत ही जल्दी आने वाला है। मुझे श्योर नहीं था कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये मैरिज एक्चुअली में यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर वो आगे बताती है कॉमनली ये बात होती है कि जो ईस्टर्न एम्पायर है उसके पास सिक्सर्स हैं और वेस्टर्न एम्पायर में वेंडम्स हैं।
यहाँ पर हमें पता चलता है जो हाउस विग्ज़र और हाउस वेंडन दोनों ही नोबल फैमिलीज हैं, जो कि दोनों एम्पायर को ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं। एंड लॉर्ड हॉन्टन वहाँ पर कहा गया है कि वो ही आगे जाके हाउस वेंडन को ऐसे इनहेरिट करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी 6 ईयर अगो तक जो दोनों फैमिली हैं वो काफ़ी बैड टर्म्स पे थी, और यहाँ पर उनके बीच की जो अलायंस है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ ऐसा हुआ, उस अलायंस के दौरान ही उन दोनों ने सिंपल मैरिज की बात की, और यहाँ पर उस जो चीज़ है उसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश की, ताकि दोनों फैमिलीज अच्छे से रहें, और यहाँ पर मतलब कि उन दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। वो सोचिए अपने मन में। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी स्मूथली चल रही हैं, बिकॉज जो एग्जर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी लिटल लेडी की वजह से। सो बेसिकली इसका मतलब है कि मैं मेरी ड्यूटी एज अ लेडी पेरेंट की तरह कर रही हूँ, और यहाँ पर वो सोचती है आगे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड तो डिज़र्व मैं करती ही हूँ। वो आगे बोलती है क्योंकि मैं यहाँ पर लेडी पेरेंट के तौर पे एक्ट करती हूँ, तो ये मेरा रिवॉर्ड है। और यहाँ पर वो सोचती है मैं हॉन्टन से मैरी करूँगी और अपनी रेस्ट ऑफ दी लाइफ जो है कंफर्ट में गुजारूंगी एज अ डचेस के तौर पे। वो सोचती है यस, यहाँ पर वो सोचती है मैं हमेशा से ही ब्लेस्ड हूँ, और यहाँ पर मैं उस ब्लेसिंग को अपने साथ रखूँगी। और यहाँ पर वो सोचती है कि सभी लोग मेरे यहाँ पर आसपास घूमेंगे। वो सोच रही है लेकिन उससे करने के लिए मुझे यहाँ पर उस लड़की से पहले गेट राइट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लॉर्ड हॉन्टन को इधर से उधर उसके अराउंड नहीं देखना चाहती। अगर उससे कुछ हो गया तो मतलब अगर वो उसके चेहरे को देख के उसे कुछ शक हुआ तो नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी उस लड़की को नहीं दिखाना चाहती उन्हें। और यहाँ पर वो सोचिए है लेकिन मैं उसे कैसे इंश्योर करूँ, तभी यहाँ पर ना उसे कुछ होने लग जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। वो जो चीज़ है वो ऑइंटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ पर तभी जो लूसेन है वो उसे बोलते हैं माय लेडी क्या आप ठीक हैं। यहाँ पर वो उसकी आंखें दर्द कर रही होती है। वो सोचिए बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी आइज़ हैं उसे कोई बाहर निकाल रहा है नेल से। वो सोचती है कि मुझे ऐसा पेन को एंजर क्यों करना पड़ रहा है, ये ना सारा हेज़ल का फॉल्ट है। अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो सभी चीज़ सही चल रही थी। मतलब वो अपना सारा का सारा ब्लेम उस पे लगा रही होती है। वो सोचती है फ़ीनिक्स, लैरेन सभी अभी यहाँ पर पॉसिबली इवन कि लॉर्ड हॉन्टन भी उसके अराउंड ना घूमने लग जाए, उसी बात की उसे चिंता होती है। वो सोचती है उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी तरफ से दिखने की, अभी मैं उसे यहाँ पर ऐसा नहीं करने दूँगी। और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे डेफ़िनेटली उस लॉयली वंश को क्रच करना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर वो लेफ्ट होती है। वो सोचती है और यहाँ पर ऐसा श्योर करना पड़ेगा कि वो कभी भी मेरी जगह ना ले पाए। यहाँ पर फ़ीनिक्स जो है वो लेरन से बोलता है कि अगर मैं सोचूँ तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैंने तुम्हें कभी भी किसी मेड को ऐसे मिस कहते हो या फिर लेडी की तरह ट्रीट करते हो नहीं देखा है। तभी वो उससे बोलता है कि जो हेज़ल है वो कोई मेड सर्वेंट नहीं है मेरे लिटिल ब्रदर। फिर वो उससे बोलता है कि क्या वो मेड सर्वेंट नहीं है। फिर यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि नहीं, उसे यहाँ पर फादर द्वारा सिलेक्ट किया गया है पैरी की लेडी इन वेटिंग के तौर पे। तभी यहाँ पर वो फ्लिंच हो जाता है। फिर वो बोलते हैं क्या लेडी इन वेटिंग, इसका मतलब वो लेडी इन वेटिंग है, क्योंकि अभी तक वो उसे मेड सर्वेंट समझ रहा था, क्योंकि सारे तो वो मेड वाले काम करती हैं। तभी यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि अच्छा, तभी वो उसकी तरह एकदम से दिखती है। फिर यहाँ पर जो हमारी हेज़ल है वो सोचती है, उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि उसे आइडिया ही नहीं था। फिर वो सोचती है देन अगेन जो फ़ीनिक्स है वो नाइट है और वो ऑनरेबल है, और यहाँ पर वो सोचती है वो प्रॉबेबली यहाँ पर उसे डार्क में रखे हुए थे, क्योंकि वो इस आइडिया को अपोज़ कर सकते हैं अगर उसे पता होता तो। तभी यहाँ पर वो खुद को स्क्रैच करने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उससे बोलता है अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो मेड के सारे काम क्यों कर रही थी। क्या ऐसा इसीलिए है ताकि वो पैरी से दूर रहे, क्योंकि वो पैरी की तरह दिखती है, ताकि पैरी को जो चीज़ है वो अच्छी लगे, क्योंकि पैरी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी तरह दिखे। वो उसे बोलता है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लैरेन उससे बोलता है स्टिल यहाँ पर यूँ तुम्हें ना ट्राई करना चाहिए अपनी सिचुएशन को मैरिट करने के लिए। तुम सच में पैरी को ऐसे करते हुए कैसे दे सकते हो। यहाँ पर लैरेन उससे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम भी तो यहाँ पर उसके अराउंड इधर से उधर घूम रहे हो। यहाँ पर फिर लैरेन उससे बोलता है आई एम सॉरी मिस हेजल कि यहाँ पर मैं फॉर्मर ड्यूक से बात करूँगा जब वो यहाँ पर आएंगे, ताकि तुम्हारी जो पोजीशन है वो ठीक हो सके, क्योंकि यहाँ पर उसे मेड का काम करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर वो बस स्माइल कर देती है। वो सोचती है कि देखो तो सही ये कैसे नाइस बन है, जबकि इसने ही मुझे इनविजिबल की तरफ ट्रीट किया था लास्ट टाइम।
तो यहाँ पर लैरन उससे बोलता है, देखो तो सही, तुम काफ़ी कंफर्टेबल हो मिस हेज़ल के अराउंड, लेकिन जब भी यहाँ पर पैरी होती है तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल स्टिफ हो जाते हो। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं मिस हेज़ल के अराउंड काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करता हूँ। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या ये फ़नी नहीं है। वो सोचता है आगे और बोलता है, ये फ़नी नहीं है, मैं पास में अटका हुआ हूँ और मैं पास की बातें सारी हेज़ल के साथ करता हूँ, जो कि स्पिटिंग इमेज है मेरी सिस्टर की। वो आगे उससे बोलता है, लेकिन स्टिल अभी भी मुझे डर लगता है पैरी के सामने खड़े होने में। वो उससे बोलता है कि ऐसा क्यों है। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पी मेमोरीज़ जो हैं वही याद हैं जब हम साथ थे। अगर मैं यहाँ पर फिर से एक ब्रदर की तरह उसके साथ एक्ट करने लगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सारी जो उसका पेनफुल पास्ट है उसे वाइप कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। उसने जो पेनफुल मेमोरीज़ ऐसे उसके पास हैं, मैं उसे फिर से रिमाइंड नहीं करना चाहता। वो उससे आगे बोलता है कि मैं बिल्कुल भी अपने साथ ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता। यहाँ पर अपनी हेज़ल सोचती है, मतलब कि पैरी सोचती है कि क्या इसलिए वो मुझे फ़ॉलो कर रहा है। और यहाँ पर तभी लैरन उसे पैट करके उससे बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है, बट अभी टाइम आ चुका है इस सारी चीज़ों को हील करने का। और यहाँ पर वो उसे आगे बोलता है, हमें बस उसे प्यार करने की ज़रूरत है एंड तक। यहाँ पर वो उसे आगे बोलता है कि आई एम श्योर हम इवेंचुअली जो एब्सेंस था जिसकी वजह से हम सेपरेट हुए थे, हम डेफिनेटली उस ब्रिज को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। वो उससे बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसे हमेशा के लिए अवॉइड तो नहीं कर सकता। वो सोचती है, ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली फॉरगेट कर सकते हैं मेरे बारे में। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसा हेज़ल सोचती है। वो सोचती है कितना अपसर्ट है, उनकी रियल सिस्टर उनके सामने बैठी है एंड यहाँ पर वो सोचती है ये फर्स्ट मील है हम दोनों का साथ में। और यहाँ पर उन सारी चीज़ को देख के वो इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, वेल वैसे भी मैं इस जगह को छोड़ के जाने ही वाली हूँ, तो ये प्रोबेबली हमारा लास्ट मील हो। और ये सोच के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। तभी वो अपने रूम में आती है। वो सोचती है ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, उन्होंने सडनली ही यहाँ पर उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी और मूड ख़राब कर दिया। वो सोचती है, वेल मुझे लगता है इसका मैटर नहीं है, चलो अभी देखूँ तो ये टाइम हो चुका है। तभी वो देखती है उसके नीचे एक डर्ट पड़ा होता है, वो उसे देखती है और यहाँ पर उसके अराउंड ना एक पिंक पिंक सा कुछ होता है। वो उसे बोलती है, अच्छा तुम यहाँ पर ऑइंटमेंट लेकर आए हो, गुड जॉब मेरे लिटिल स्पाई। यहाँ पर वो आगे बोलती है, मुझे इस ऑइंटमेंट को चेक करना था, इसलिए यहाँ पर ना मैंने अपने जो रेड सेलेब है उसे वहाँ पर भेजा। और यहाँ पर ना डेफिनेटली डिनर के दौरान वो जब दूर थी, मतलब जब वो डिनर कर रही थी, तब मेरे जो लिटिल अर्थ पिंग है उसने उस जो है ऑइंटमेंट उसे थोड़ी सी ले आया और यहाँ पर ना मेरे सामने रख दी। और यहाँ पर उसे स्मेल वो लेती है। वो सोचती है ये आखिर हो क्या सकता है, क्योंकि वो उसके पास अर्थ की पावर्स हैं, इसलिए वो स्मेल करने से कोई भी इंग्रेडिएंट का पता लगा सकती है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट अर्थ से ही आती है। उसे स्मेल करने के बाद वो सोचती है, वेट नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। वो सोचती है, आई होप ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ, बट आई एम श्योर ये वही है। यहाँ पर वो उसे देख के थोड़ा सा डर जाती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो सोचिए ये तो मॉन्स्टर की स्मेल है, मतलब जो है वो ऑइंटमेंट वो मॉन्स्टर से बनी हुई है, जो कि यहाँ पर गैर कानूनी है। जो मॉन्स्टर से बनी हुई वो ऑइंटमेंट है वो इलीगल ही नहीं बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जो लोग उसे यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे अपना माइंड को खोने लगते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। वो सोचती है जो लेडी है वो यहाँ पर खुद से तो इसे पा नहीं सकती, तो कोई भी उसे सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली कोई एवरेज पर्सन नहीं है। वो इतने लेंथ तक क्यों जाएंगे जस्ट लेडी पेरेंट बनने के लिए। और वो सोचिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेरेबल हैं और यहाँ पर वो उसे देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं उसके इफ़ेक्ट्स को, यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मतलब उस फेक लेडी को, एंड यहाँ पर फिर भी वो उसे एंजॉय कर रही है। यहाँ पर देखते हैं जो हमारी पैरी है वो सोच ही रही होती है कि इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा ही बुरा होता है। तभी यहाँ पर वो जो लड़की है वो टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए से यहाँ पर सभी अपनी लेडी इन वेटिंग को समन करती है एंड स्पेशली हेज़ल को यहाँ पर लाया जाता है और फेंक दिया जाता है। फिर यहाँ पर हेज़ल उसके साथ जो एक्ट है वो कंटिन्यू करती है। वो उससे बोलती है कि आपने सडनली मुझे क्यों बुलाया, क्या मैंने कुछ किया है आपको अपसेट करने के लिए। तभी यहाँ पर वो अपना हाथ रेज़ करती हैं एंड उसे काफ़ी ज़ोर से स्लैप लगाती है। यहाँ पर वो सोचती है वाओ ये अभी स्टार्ट हो गया, वो मुझे स्लैप करना स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग में ही। वो सोचती है एंड सभी लेडी इन वेटिंग के सामने हम देखते हैं सभी उसकी जो लेडी इन वेटिंग है वो ये चीज़ देखती है। वो सोचती है कि वो अपनी सारी सेंस और सभी जो रीज़न है वो यहाँ पर
खो चुकी है क्योंकि ये ऑइंटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ पर वो उसे कंटिन्यू करती है एंड उसे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी जगह लेने की, और उस फेस के साथ जो कि मुझे रिसेंबल करता है। एंड यहाँ पर उसके सामने वो रिपोर्ट्स को फेंक देती है। वो सोचती है ये आखिर क्या कह रही हैं। यहाँ पर वो सोचती है ये सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे बारे में है, ये तो यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड के बारे में है, उन्होंने ज़रूर से मेरा बैकग्राउंड चेक किया है। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं आगे मुझे तुम्हारा जो बिहेवियर है वो काफ़ी सस्पिशियस लगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड में देखा और ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर एक ऑर्फन हो जिसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई रिलेटिव्स है, ना ही कोई फ्रेंड्स है, और तुम्हारा जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वो भी नहीं है, और तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है अकेडमी से। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अकेडमी से बाहर निकाला गया था वायलेंस इंसिडेंट के लिए, और यहाँ पर तुम कुछ नहीं सिर्फ़ और सिर्फ पैरासाइट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो रिसेम्बलेंस है जो कि मेरे साथ है और उससे मेरे ब्रदर को इंट्रेस करने की। और यहाँ पर वो उससे आगे बोलती है ये जो कैसल है डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारी वजह से wreck हो चुका है जब से तुम यहाँ पर आई हो, और उसे पॉइंट करती है और उससे बोलती है तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ कर रहे हो जो तुम करना चाहती हो। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि अभी यहाँ पर सारी जो अजम्पशन लगा रही हैं और उससे माफ़ी मांगे जा रही होती है। वो उसे बोलती है मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारी अच्छे लिए ही कर रही हूँ, और वो उसे और थोड़ा सा स्लैब लगाती है। फिर वो उसे बोलती है तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, एंड उसे बोलती है आज के बाद मेरे रूम में कंटिन्यू विजिट करना। यहाँ पर वो स्माइल करती है। वो सोचिए कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी और भी ज़्यादा देखा करूँगी हैज़ल, और मतलब कि उसके साथ ये जो स्लैपिंग वाला सिलसिला है वो अभी चलने वाला है काफ़ी दिनों तक। यहाँ पर वो आ जाती हैं एंड उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है। वो सोचती है ऐसा लगता है जो मेरा मिशन है वो अभी थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्मूथली जा रहा था, मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर उसके साथ सडनली क्या हुआ? यहाँ पर पैरी अपनी चिक्स को टच करती है एंड यहाँ पर वो याद करती है उसकी बात पैरी की कि यहाँ पर मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये कर रही हूँ। वो सोचती है जैसे कि मैं बिलीव करूँगी, और उसने सर्वेंट को भी इकट्ठा किया ताकि वो मुझे ह्यूमिलेट कर सके। फिर वो सोचती है लेकिन अर्लियर जो वेरी के एक्सप्रेशन थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट वाले लग रहे थे। अब यहाँ पर उसके मास्टर के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है तो शायद हम फ्रेंड्स नहीं होंगे। फिर वो सोचती है वेल ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट की ही थी, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल मैं उसकी तरह दिखती हूँ लेडी की तरह, उसी वजह से तो उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप की थी। और यहाँ पर क्योंकि लेडी बैड टर्म पे है मेरे साथ तो डेफिनेटली वो मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहेगी, तभी उसे नॉक होता है। फिर वो सोचती है यहाँ पर कौन हो सकता है, क्या वो लोग मुझे रेस्ट भी नहीं करने देंगे। तभी यहाँ पर वो अंदर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कौन है। वो असल में यहाँ पर बैरी ही होती है जो कि उसे हक कर लेती है और उससे बोलती है असल। यहाँ पर वो सोचिए वेरी, फिर वो सोचिए स्ट्रेंज। मैं श्योर थी कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर एंड कर जाएगी यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूसिन भी आती है और यहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो उसकी जो चीक है उसे यहाँ पर मेडिसिन लगाने लगते हैं। वो सोचिए अपने मन में यहाँ पर वो मेरे पास आए हैं मैं, क्योंकि मेरे बाउंड काफ़ी ज़्यादा थे। इवन कि उसकी जो लेडी है उसने मुझे जैसा ट्रीट किया था मुझे तो लगा था ये लोग मुझे यहाँ पर नहीं आएंगे मिलने के लिए, क्या वो यहाँ पर अलाउड भी हैं ऐसा करने के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगा देते हैं। फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उसे बोलते हैं लेकिन क्या तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो, इतना कुछ हो गया उसके बाद भी। यहाँ पर फिर वो एक दूसरे को देखते हैं एंड यहाँ पर वो उसे बोलती है एक्चुअली में लेडी पैरी है, उसका जो टेम्पर है वो हर महीने कुछ ऐसा ही होता है, तो हमने सस्पेक्ट किया था कि ये शायद ट्रॉमा की वजह से है जो टावर में उसने हुआ था। तो यहाँ पर क्योंकि टावर वाले इंसिडेंट की वजह से उसने बताया होता है कि उसे ये सारी चीज़ें रिएक्शन आती हैं, तो ये हर मंथ का काम होता है। शायद उस ऑइंटमेंट का ही साइड इफ़ेक्ट है, शायद उसने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया हो। वो सोचती है कि क्या 1 मंथ में 1 बार ऐसा होता ही है। मुझे लगता है ये साइड इफ़ेक्ट के कारण है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर वो उसे अप्लाई कर रही है एंड यहाँ पर वो सोचती है कि लेकिन नॉर्मली वो काफ़ी ज़्यादा काइंड रहती है। वो सोचती है ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही था। तो यहाँ पर जो लेडी इन वेटिंग है वो उससे बोलती है कि उसका जो चाइल्डहुड है काफ़ी पेनफुल रहा है एंड उसका जो एंगर है वो सप्रेस कर रही थी ऑल द टाइम, इसी वजह से यहाँ पर कभी ना कभी तो ये बाहर आना ही था। वो सोचती है कि ऐसा लगता है जो वो इम्पोस्टर है उसने अपनी इमेज को काफ़ी टेंट किया हुआ है, बट वो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, वो एक साइड इफ़ेक्ट है उस मॉन्स्टर ऑइंटमेंट का। फिर यहाँ पर वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, जैसे कि उसने तुम्हें ट्रीट किया है, डिसग्रेसफुल जो ट्रीटमेंट तुम्हें दिया है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ से तुम्हें माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों ही लेडी इन वेटिंग उससे माफ़ी मांग के चली जाती हैं उसके बिहाफ पे और उससे बोलती हैं कि तुम दिल पे मत रखना।
यहाँ पर हम देखते हैं उनके जाने के बाद वो सोचती है कि उनके मास्टर ने मुझे जैसा ट्रीट किया था, मिसकंडक्ट किया था, उसके बावजूद लुसिन यहाँ पर आई और मुझे अपोलोजाइज़ किया, जबकि मैं एक कॉमनर हूँ और वो एक नोबल। फिर वो सोचती है, और बैरी वो भी मेरे बारे में काफ़ी कंसर्न थी, और यहाँ पर वो सोचती है, लेकिन वो अपने मास्टर के सामने ये नहीं कह पाई। वो सोचती है, मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि लोग कितना ज़्यादा चेरिश करते हैं पैरी को। मुझे भी एक बार ड्रीम था ऐसी जगह पर, अगर मैं उसकी जगह पर होती। और यहाँ पर वो सोचती है, आई होप कि एक मिरेकल हो जाए जिसकी वजह से मैं डच में फिर से वापस चली जाऊँ और यहाँ पर सभी से प्यार हासिल करूँ। ऐसा तब वो जब वो टावर में थी, ऐसा सोचा करती थी। फिर वो सोची, लेकिन जो मेरी विश थी वो मैं काफ़ी टाइम पहले ही भूल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर होली जो एम्पायर के होली किंगडम के लोग हैं वो यहाँ पर आया करते थे उसके लिए। उसे वो अपनी फैमिली माँगती है। वो सोचती है, मुझे अभी ड्रामेटिक जो डिस्प्ले है और अपोलोजाइज़ वो नहीं चाहिए, जो कि मुझे लोगों ने हर्ट किया था उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर वो सोचती है, मैंने अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय की है, मैं अभी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। वो सोचती है आगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर का प्रोडक्ट यूज़ करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। तो पैरी सोचती है, मुझे उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है पहले तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर वो अपना हाथ को काट लेती है थोड़ा-सा और ब्लड ड्रिप करने लग जाता है। वो सोचती है कि जैसे कि यहाँ पर किसी ड्रग का मेरे ऊपर असर नहीं होता है, वैसे ही मेरे पास एबिलिटी है कि मैं जो भी कोई प्रोडक्ट है, मॉन्स्टर का इफ़ेक्ट होता है, उसे नलिफ़ाई कर देती हूँ। और इवन के जो मेलो है वो भी और हिज़ मैजेस्टी भी, उसे भी ये चीज़ फ़िगर आउट नहीं हुई कि किसका ऐसा प्रिंसिपल है इसके पीछे। वो सोचती है कि मैं ग्लैड हूँ, ये वर्क करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है कि मेरा जो ब्लड है वो किसी भी तरह की जो इफ़ेक्ट हैं उसे ऐसे बायकॉट कर सकता है। तो यहाँ पर वो उससे आगे बोलती है कि मैं यहाँ पर अर्थविंग को कहूँगी कि मेरे इस ब्लड को उस इम्पोस्टर की ऑइंटमेंट में मिक्स कर दे, और नेक्स्ट टाइम जब वो अप्लाई करेगी तो यहाँ पर ज़रूर से कुछ इफ़ेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है, उसकी बातों को याद करती है कि वो हर मंथ ऐसे अपना टेम्पर खो देती है। वो सोचती है आगे, अगर सच में ऐसा कुछ है तो मतलब कि वो हमेशा वो जो ऑइंटमेंट है उसे मंथ में एक बार अप्लाई करती है। और यहाँ पर वो सोचिए, इस टाइम के दौरान जो है अभी करंट ड्यूक एग्जर और यहाँ पर वो उसका जो होने वाला पार्टनर है, यानी कि वेस्टर्न एम्पायर का, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम आ चुका होगा। मैं यहाँ पर उसे देखना चाहती हूँ ऐसे वाइल्ड होना सभी के सामने, क्योंकि यहाँ पर उसका अफेक्ट जो मॉन्स्टर की पावर है उसे न्यूलीफाई कर देगा। इसका मतलब उसे ऑइंटमेंट ज़्यादा बार अप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो ज़्यादा बार अपना जो कंट्रोल है खुद पे खोती रहेगी, और यहाँ पर उसे थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। अभी 1 मंथ हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड सभी जो सर्वेंट्स हैं काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनली जो उनका ड्यूक है वो भी वापस होने वाला है, मतलब वो अडॉप्टेड सन, एंड साथ में उसके साथ वेस्टर्न एम्पायर का वेस्टर्न का ड्यूक भी आने वाला है, जिसकी शादी पैरी के साथ तय रखी है। यहाँ पर सभी खुश होते हैं कि पैरी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, हैप्पीनेस आ रही है, एंड दोनों एम्पायर के बीच में चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। सारी जो कैसल है काफ़ी एक्साइटमेंट से फिल्ड है। यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ज़्यादा जॉयसेस इवेंट है, जिसकी वजह से सभी चीज़ें सभी लोग हैप्पी हो सकते हैं। तभी ओपन होता है गेट, यहाँ पर एक लड़की अंदर आती है, यहाँ पर उसका नाम यूरी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी पैर की हालत, मतलब हेजल की हालत। यहाँ पर जो हमारी हेज़ल है उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही अभी बुरा हो रखा होता है, एंड यहाँ पर वो सोचती है यूरी अपने मन में, लेकिन अभी जब मुझे पता है मेरे मास्टर के ट्रू कलर्स क्या हैं, मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकती उनकी हैप्पीनेस के साथ। उसे देख के यूरी उससे बोलती है हेज़ल। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भी दर्द भरा होता है। वो सोचती है सारी जो उसकी प्रेज़ है उससे वजह से मुझे शक फ़ील हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं फ़ील हो रहा। तभी वो अपनी पावर्स यूज़ करती हैं एंड उसकी जो माथा है उसे सही कर देती है। वो उससे आगे बोलती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे ही देखूँ, लेकिन मुझे लगता है जो लेडी पेरिर है उसने कम्प्लीटली अपना दिमाग खो दिया है। वो उससे बोलते हैं ये मंथ हो चुका है एंड यहाँ पर अभी ये वर्ष होता जा रहा है, तुम्हारे साथ उसका ट्रीटमेंट। वो उससे बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे बोलती है हर लेडीशिप बहुत ज़्यादा पेन कैरी करती हैं, तो मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत बेयर तो करना ही चाहिए। यूरी उससे बोलती है ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम तो उससे भी ज़्यादा मैड लग रही हो मुझे। फिर वो उससे बोलते हैं सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ पर उसके लिए कवर करने की क्या ही ज़रूरत है, तुम तो ईस्टर्न एम्पायर से भी नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर फॉन्ड हो चुकी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम अभी इस एम्पायर में रेस्ट कर रही हो। इसमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद इस एम्पायर के साथ अटैचमेंट फील करने लगी हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो मेड है, मतलब वो एक मेज है
जो कि वेस्टर्न एम्पायर से है, ईस्टर्न एम्पायर से नहीं है। एंड यहाँ पर इसी वजह से वो यहाँ पर सेंटिमेंटल नहीं फ़ील करती है, जैसे कि यहाँ पर बाकी लोग फ़ील करते हैं फेक पेरी की तरफ। और यहाँ पर वो उस पे काफ़ी ज़्यादा भड़कती भी है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग रही है। वो आगे बोलते हैं यूरी कि अगर मेरी वेजेस के कारण नहीं होता मैं डेफिनेटली इस जॉब को क्विट कर देती। यहाँ पर हमें पता चलता है क्योंकि उसे सीक्रेटली ऑर्डर दिया गया है कि जो मेरी ब्रूशेस हैं अभी उसे साफ़ करने का। और यहाँ पर इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत लेडी पेरेंट की तरफ जो दुश्मनी है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती। और यहाँ पर वो सोचती है आगे अपने मन में, मैं लेडी को अपने आप को मारने इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे मिशन का पार्ट है, बट अभी मुझे बुरा फील हो रहा है कि इतने लोग मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम कितने लंबे टाइम और इसे सहने वाली हो। वो उससे बोलती है मैं तुम्हारी कंसर्न को अप्रिशिएट करती हूँ बट मैं ठीक हूँ ये बहुत ही थोड़ी दिनों में ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मतलब थोड़े दिनों में ही वो उस फेक लेडी के बारे में पूरी की पूरी जो चीज़ है उसे एक्सपोज़ कर देगी। एंड यहाँ पर वो जो यूरी है वो उसे बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो फॉर्मर ड्यूक है वो जल्दी ही आने वाला है। एंड यहाँ पर मैरिज टॉक भी चल रही है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिटायरमेंट प्रोसेस है उसे बिगिन कर देगा। एंड यहाँ पर वो उसे बोलती है तुम यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर नहीं रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी खुद का ख्याल रखना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उससे बोलते थैंक यू मुझे हील करने के लिए। यहाँ पर वो चली जाती है। वो सोचती है कि वो ब्लंट हो सकती है लेकिन उसका दिल काफ़ी अच्छा है, उसने इवन के मेरी जो पेन है उसे भी रिलीव करने में मेरी हेल्प की है। और यहाँ पर उसने लेडी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके मेरी हेल्प की है। एंड यहाँ पर वो जो है बैरी उसके बारे में भी बता दी है कि बैरी भी यहाँ पर उसके बारे में रोज़ पूछती है लेकिन वो नहीं आ सकती क्योंकि लेडी के कारण। वो सोचती है अपने में मन में कि वो बैरी के बारे में भी कंसर्न है। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। फाइनली मैं यहाँ पर अपनी फैमिली में रिटर्न हुई हूँ एग्जिट टच में, बट यहाँ पर वो लोग मेरी चिंता नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी फैमिली से भी ज़्यादा मेरी चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर पेरी बताती है मेरे जो खुद के ब्रदर्स हैं उन्होंने मुझे देखा था ऐसे मार खाते हुए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर उसका जो दूसरा भाई है मतलब फिनिक्स, उसे तो पता ही नहीं है कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। इनफैक्ट उसने जेलिसी भी शो की थी कि जो लेडी है उसे उसके रूम में हर रोज़ बुलाती है फिनिक्स ने। यहाँ पर हमें पता चलता है जो फॉर्मर ड्यूक है उसने तो जस्टिस को कब का छोड़ दिया था और ख़ुद को लॉक कर दिया था टावर के अंदर, बिकॉज उसकी डॉटर ने उसे कहा था कि वो स्कैरी है और यहाँ पर वो तो वर्थ ही नहीं है उसे मेंशन करना। यहाँ पर वो होती है एंड सोचती है यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा होपलेस हैं। सो इधर देखते हैं यहाँ पर जो पेरेंट था मतलब जो ड्यूक था वो एकदम से आ जाता है, हालांकि उसके आने का भी टाइम नहीं हुआ है। वो जैसे ही आता है वो सोचता है कि पहले तो मुझे उस वेस्टर्न एम्पायर से नेगोशिएट करना पड़ा उस इम्पोस्टर को लेके, और अभी यहाँ पर जो हॉन्तियन है वो यहाँ पर स्टे कर रहा है। कितना अनोइंग है। हॉन्तियन उस लड़के का नाम है जिसके साथ जो फेक लेडी है प्यारी उसकी शादी होने वाली है। वो सोचिए है बट अभी जल्दी ही मैं उस इम्पोस्टर की टेक केयर कर लूँगा एक बार में ही। इम्पोस्टर मतलब कि यहाँ पर लेडी पेरी, मतलब उसे पता है कि वो लड़की फ़ेक है एंड यहाँ पर वो पूरी कोशिश करेगा। तभी वो सामने देखता है हमारी हेज़ल खड़ी होती है। वो सोचती है वो जो हेज़ल लुकिंग हेयर है ना उसे देख के वो थोड़ा सा हो जाता है टेंस में, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर फेक पेरी है। वो उसे देख के सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और यहाँ पर वो सोचती है कि उसे तो अभी उसके प्लेस का पता होना चाहिए। उसे उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर पैर रखने की। तभी वो उसके सामने आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है। वो उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है। तभी यहाँ पर वो थोड़ा सा चिल्लाने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो कि तुम यहाँ पर आ रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पर वो उसको देखता है और जैसे ही उसकी निगाह जाती है एंड यहाँ पर वो उसे देख के बोलता है हाँ, और यहाँ पर वो चौंक जाता है कि ये कौन है। फिर वो सोचता है कि नहीं ये वो नहीं है, मतलब ये फेक पेरी नहीं है, वो इम्पोस्टर नहीं है। अभी उसे कैसे पता चला वो तो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी तो हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फेक पेरी और रियल पेरी में। यहाँ पर उसे वो बोलती है योर ग्रेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है।